यदि आपसे दशमलव वाली संख्या का एलसीएम या एचसीएफ पूछा जाए दोस्तों, तो देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं इसको। देखिए क्या करते हैं कि देखिए, तो जैसे ये संख्या दिया हुआ है 1.75, 5.6 और ये 7 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि हम सब संख्या को दशमलव हटा के लिख देते हैं। तो दशमलव हटा कर जब आप लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 175 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और ये तो 7 हिले है, आप लिख दिए। अब दूसरा काम क्या करना है आपको, अब ये तो क्या है कि दशमलव के बाद कहाँ ज़्यादा संख्या है, तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है और यहाँ 1 अंक है। तो आपको अब सबको क्या करना होगा कि जहाँ दशमलव के बाद ज़्यादा संख्या है उतने संख्या में सबको बनाना होगा। तो देखिए, तो यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो इसको 2 अंक बनाना होगा, तो एक जीरो यहाँ डालिएगा तो 2 अंक हो जाएगा यहाँ। और यहाँ क्या कीजिएगा, दशमलव देके 2 को जीरो डाल दीजिएगा, तो इसके भी दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे। तो देखिए, तो यहाँ हम 1 जीरो डालते हैं और यहाँ हम 2 को जीरो डालते हैं। अब चूंकि दशमलव को हटा देना, दशमलव जब हटाइएगा तो नीचे 100 से भाग कीजिएगा, यहाँ भी 100 से भाग कर दीजिएगा और यहाँ भी 100 से भाग कीजिएगा। यहाँ दशमलव हटा के लिख रहे हैं ना, तो दशमलव जब यहाँ से हटाइएगा तो बटा 100 कीजिएगा ना, तो कर दीजिएगा। अब ये संख्या क्या हो गया, भिन्न के रूप में बदल गया। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इस सब को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ लेंगे हम अंश को, ठीक ना। तो देखिए, तो 175 है यहाँ आपको दिया हुआ। तो अब आप क्या काम करना, कैसे तोड़ोगे, यहाँ भी तोड़ना भी एक टेक्निक काम होता है। देखिए, तो क्या होता है कि 25 7 75 से होता है, तो 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको क्या करना, 7 यहाँ लिख देना। तो ये हो गया 175 का खंड हो गया। अब ये 560 है यहाँ, तो यहाँ 560 मत देखो, 56 देखो। तो क्या होता है, 7 8 56 होता है, तो 7 को तो 7 लिख लोगे, और 8 को क्या लिखोगे, 2 के पावर 3 लिखोगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ 10 भी है, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ देखिए तो इसमें भी 2 आ रहा है और यहाँ 2 के पावर 3 आ रहा है। तो यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर कितने हो जाएंगे, यहाँ 4 हो जाएंगे, लिख लेना आप। और एक 5 बच रहा है, तो यहाँ 5 लिख देना। इसका ये खंड हो गया। अब इसको भी खंड तोड़ दो, तो 700 है ना यहाँ, तो इसको क्या कर सकते हो, 100 गुना 7 कर सकते हो, तो एक 7 लिख लेना। और देखिए, तो 100 को तोड़िएगा तो 25 चौका 100 होता है, तो 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हो और 4 को 2 के स्क्वायर लिख सकते हो। इतना आप लिख दिए, इसका खंड कर लिए। अगर आपसे एलसीएम पूछा है तो अब क्या कीजिएगा, देखिए एलसीएम बराबर, अब देखिए ये संख्या चूंकि भिन्न के रूप में हो चुका है आपके पास, तो भिन्न वाले संख्याओं का अगर आप एलसीएम निकालते हो तो इसका नियम है कि अंश का एलसीएम निकालना और हर का आप एचसीएफ निकालना, मतलब उल्टा निकाला जाता है। ये क्या होता है कि जैसे आपसे बोलेगा कि आप भिन्न वाले संख्या को मसा निकालिए, नहीं, तो जब मसा पूछेगा तो आप अंश का क्या करना, मसा निकालना, और हर का क्या निकालना, लसा निकालना। तो हमको लोग एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम हम पहले निकालते हैं। यहाँ देखिए, तो ये 5 का स्क्वायर है, तो पहले देखते हैं कौन मिल रहा है। तो 5 का स्क्वायर यहाँ मिल रहा है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 का स्क्वायर है। तो अब क्या लिखेंगे, देखिए, तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो जो मिलता है उसका बड़ा पावर लिखते हैं। तो हम बड़ा पावर लिख लिए 5 का स्क्वायर। चलिए, अब ये 7 मिल रहा है क्या, ये तो 7 7 7, तो 7 को नोट कर लिए हम। अब देखिए, ये 2 के पावर 4 मिल रहा है क्या, तो देखिए, तो 2 के पावर 4 यहाँ है और 2 का स्क्वायर यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है। जो नहीं मिलता है उसे भी लिखते हैं। तो अब कौन लिखेंगे, तो जो बड़ा पावर होगा उसको लिखेंगे। तो 2 के पावर ये 4 हो गया, देख रहे हैं बात। अब देखिए क्या करेंगे कि बट्टा में, अब जो देखिए चूंकि एलसीएम पूछा है तो नीचे वाले मतलब हर का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो 100 100 100 का एचसीएफ क्या होता है, 100 होता है। अब यहाँ गुना कराना भी एक टेक्निक काम होती है दोस्तों। ये तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, और ये तो 2 के पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। अगर 16 को आप तोड़ रहे हो, अगर ये 2 के पावर 4 क्या हो जाता है, देखिए, तो इसको आप लिखोगे तो ये 16 हो जाएगा। और 16 को 2 बार में तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए, तो 4 और 4 हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो अब देखिए, इसको आपको लिखना नहीं है, आपको अपने दिमाग से इसको मतलब गुना करा लेना है। देखिए, तो 5 के स्क्वायर 25, 25 चौका 100 होता है, ये देखो तो 7 चौका 28 होता है, तो ऊपर कितना आ गया आपके पास, 2800 आ गया, देख रहे ना। और नीचे कितना है, 100 है, तो आप ये काट लोगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा 28। समझ रहे हैं। अगर आपसे पूछता है एचसीएफ, क्या पूछता है दोस्तों, एचसीएफ पूछता है, तो एचसीएफ कैसे निकालेगा इसका, देखिए। अब एचसीएफ पूछता है, तो एचसीएफ में क्या करते हैं, देखिए, तो पहले देखो तो कौन मिल रहा है, तो 5 का स्क्वायर मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और यहाँ 5 का स्क्वायर है। जो मिलता है उसका छोटा पावर एचसीएफ के लिए, तो देखो तो 5 का स्क्वायर है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो 5 को नोट कर लेंगे,
चलिए अब ये तो 7 मिल रहा है, 7 यहाँ भी मिल रहा है, 7 यहाँ मिल रहा है, तो एक 7 लिख लेंगे। वो 7 तो एक ही है ही नहीं है, देखिए तो 7 के पावर 1 है, 7 के पावर 1 है, यही है ना जी। अब देखिए 2 के पावर 4 है, 2 के स्क्वायर, लेकिन इसमें जो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो इसमें अगर जो नहीं मिलता है, देखिए एसीएफ निकालते समय जो नहीं मिलता है उसे नहीं लिखते हैं, मतलब तीनों में मिलना चाहिए। तो देखिए 2 में तो है ही है, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए क्या होगा, अब हर बच गया यहाँ, तो हर का हम एलसीएम निकालेंगे, तो 100 का एलसीएम भी 100 होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 35/100। और आप यहाँ क्या कीजिए, 100 से भाग कीजिए, यहाँ पॉइंट बिठा दीजिएगा, तो कितना होगा आपका आंसर चला आएगा। तो ये आपका एचसीएफ हो गया। अब ये उसी तरह क्वेश्चन है कि यहाँ भी दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो ये देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि इससे हम क्या करेंगे, पहले मतलब दशमलव हटा के लिख लेंगे। तो 4 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, दशमलव हट गया। अब दशमलव के बाद सब में बराबर अंक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 4/10 कर देंगे, 8/10 कर देंगे, 5/10 कर देंगे। अगर हमसे पूछता है कि एलसीएम क्या होगा इसका, तो ये तो छोटे छोटे संख्या हैं, तो ये तो 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। और 8 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 8 5 40, क्योंकि देखिए तो आप मतलब यहाँ क्या है, 8 है और यहाँ 5 है, ठीक ना। तो समझ रहे ना, मतलब 8 और 5 का लघुत्तम कितना होगा, 40 होगा। चलिए अब ये क्या निकालना है आपको, नीचे वाला जो अंश मतलब हर है इसका आप एचसीएफ निकालिएगा। तो 10 10 10 का एचसीएफ भी 10 होगा। तो आप यहाँ से काट लीजिएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा इसका 4, ये आंसर होगा। अगर आपसे एचसीएफ पूछेगा तो क्या कीजिएगा, अब ये तो 4 है और 8 है और 5 है, तो देखिए तो 4 को आप खंड कर रहे हो तो 2 और 2 हो रहा है, इसको कर रहे हो तो 2 गुना 2 गुना 2 हो रहा है, 5 को कर रहे हो तो 1 हो रहा है। तो देखिए तो जैसे देखिए यहाँ समझ लीजिए, 2 गुना 2 हो जा रहा है, और ये कितना हो रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 हो जा रहा है, और ये कितना हो रहा है, 5 अखंड 5 गुना 1 हो रहा है। ये तो अब कोई मिल रहा है क्या इसमें, तीनों में नहीं ना, ये तीनों में कौनों नहीं मिल रहा है, इसीलिए जब कोई मिलता नहीं है तो उसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। और नीचे वाला का लघुत्तम निकालेगा हर का, तो 10 10 10 का लघुत्तम भी 10 ही होगा, ठीक ना। चलिए अब इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0.1, और ये आपका आंसर होगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर बढ़िया लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।